हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पे हालांकि लिखा है एसएससी सीजीएल, लेकिन कोई भी एसएससी के एग्जाम्स हो तो कैलकुलेशंस बहुत बड़ा एक तरीके से मैथमेटिक्स के उसमें तो रियल गेम चेंजर है। तो उनको बेस्ट वे क्या हो सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए मेरे हिसाब से, और जो भी और बहुत सारे लोगों के हिसाब से, जो कुछ चार स्टेजेस हैं, वो चार चीज़ें हैं, उन चार चीज़ों को आपने अच्छे से कर लिया तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस इंप्रूव कर पाओगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको महसूस होता है कि आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी चाहिए या करने के क्या तरीके हो सकते हैं, अगर आप ये पूरी वीडियो अच्छे से देखोगे और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस आएगा। आपकी कैलकुलेटिव स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, कैलकुलेशंस आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, और स्कोर में तो जाहिर सी बात है नहीं आना है बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आना। तो आज इसी वीडियो में पूरे में बात करेंगे इसी के बारे में, पूरा बहुत कुछ जानने सीखने और समझने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल इन्फो सैडुलर चौधरी से आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर मिल जाऊंगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा। बहुत आपके एग्जाम रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर मिलती रहती है, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तीन एक्चुअली चार पार्ट हैं इसके, जिसमें पहला पार्ट है बेसिक कैलकुलेशन। तो बेसिक कैलकुलेशन की बात की जाए, हालांकि आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा बट फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ कि टेबल्स आपको बहुत अच्छे से करनी है, और कोशिश करिएगा कि 20 कम से कम 20 तक तो करें, और हो सके तो 25 या 30 तक भी कर पाएँ। ये हर पर्सन टू पर्सन है, बट मेरी ये रही कम से कम हर हालत में भी मिनिमम 25 तक आप जरूर करें। इसके अलावा स्क्वायर्स आपको करने 50 तक तो हर हालत में आपको ये मतलब फिंगर टिप्स पे हो तो इसके भी अलग अलग तरीके हैं याद करने के। कुछ दिन आप को देना पड़ेगा इसमें, कुछ दिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तभी आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। क्यूब्स आपको 20 तक हर हालत में याद होने चाहिए। फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस आपको सारे याद करने हैं, 1/20 तक तो, 1/1 से लेकर 1/20 तक तो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और एक्चुअली में आजकल फ्रैक्शंस में तो सिंपल 1/20 नहीं पूछते कि 5% आपको दे देंगे, वो पूछेंगे मान लो फिर जैसे 1/7 होता है, वो 3/7 का परसेंटेज देंगे आपको। 3/7 भी नहीं देंगे, 3/7 का परसेंटेज देंगे, और फिर बोलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट में दे दिया, CISI में दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में दे दिया, और उसमें बोल देंगे इतना परसेंट प्रॉफिट हो गया या इतना परसेंट लॉस हो गया। तो आपको फिर ये अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप वहां पे तुरंत के तुरंत देख के हाँ भाई ये इतना 3/7 होता है, इतना प्रॉफिट या लॉस हुआ, उस हिसाब से आप निकाल के कर पाओगे। अगर आप वैसे रहेंगे तो फिर तो भाई उसमें वो परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने में आपको बहुत टाइम निकल जाएगा। इसीलिए सिंपल फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस ना करते हुए आजकल जैसे 3/7 हो गया, 5/7 हो गया, 7/9 हो गया, ऐसे फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करना। और इसके लिए आपको डेली 30 मिनट्स निकालने पड़ेंगे इन सब चीज़ों के लिए। और ये आप जरूर करिए, चाहे सुबह में करिए, चाहे शाम में करिए, चाहे दोपहर में करिए, जब आपको टाइम मिले जरूर करिए। बेसिक कैलकुलेशन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक फार्मूला। आपको सारे बेसिक फार्मूला आपको जरूर ही पता होना चाहिए। मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास सारे फार्मूले, आपका जो भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उन चैप्टरों के सभी के फार्मूले आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। और कोशिश किया करिए कि वीकली बेसिस पे आप फार्मूले जरूर याद करें। उसके बाद जो और जो बहुत दूसरी चीज़ है वो बेसिक कैलकुलेशन है, इनको भी आपको फिर प्रैक्टिस करना, क्योंकि फॉर्मूले में ही तो इनको लगा पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ये तो सीख लिया आपने, फॉर्मूला नहीं सीखा तो दिक्कत हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आप समझो, और ये आप डेली करो, बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन आपको करना पड़ेगा, 30 दिन तो आपको हर हालत में आपको इसको देना पड़ेगा। कोशिश करिएगा कि अगले 60 दिन तक कर पाओ, ऐसे 90 दिन तक कर पाओ, जितने दिन में ये डेली करो। और जितना इसको शामिल कर लोगे अपने प्रिपरेशन में उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में। ऐसा मत करना कि 2 दिन किया और फिर जाके पेपर दे रहे हैं और बोल रहे हैं यार मेरा तो कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेती हैं लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो ये कंटिन्यू करते रहना, जो भी एसएससी चीज़ के लिए प्रिपरेशन करें, 20 के हों, 21 के हों, 22 के हों, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो ये जरूर इंक्लूड करनी है, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगा। और दूसरा पार्ट आता है कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेशन इंप्रूव होने में बहुत हेल्प करते हैं। बहुत से आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप उससे हो जाते हैं। उनमें से जैसे मैंने 2-3 ये लिख दिए यहाँ पर, जैसे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट है, डिजिट सम कॉन्सेप्ट है, या वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट है कि A B = C = 0 ही रख दिया। ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं, दुनिया भर की चीज़ें बनी हुई हैं, आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। और कोशिश करिएगा जब इनके कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, जो भी आपके भरोसे वाले टीचर्स हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हो, जो जिनका नाम है, ऐसा नहीं है कि जिनका नाम नहीं है वो अच्छे नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, एक से एक टीचर्स हैं जो ट्रस्टेबल हो, जिन पे आपको ट्रस्ट हो, उन्होंने कुछ ट्रिक्स या कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, ऐसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट, उनको जरूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प हो जाती है आपके
ओवरऑल स्पीड इम्प्रूवेशन में क्या होता है कि देखो, आप बेसिक कैलकुलेशन से इंप्रूव होगा, बिल्कुल होगा। आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर रहे होगे, तो उसमें कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव कराएगी उस क्वेश्चन को जल्दी कराने। दूसरा, एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट होते हैं, क्वेश्चन देखा और ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट से गए और सीधे फटाफट से होकर निकल गए, इससे भी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। इन द एंड आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं, वो कितनी जल्दी कर पाओ, ये पहली बात तो यह है कि 100 में से 100 कर भी पाओ, और फिर वो कितने टाइम में, क्या आप पूरे 2 घंटे में कर पा रहे हो कि नहीं। इसलिए इसीलिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। इसके अलावा कुछ और भी आपके डिफरेंट टीचर्स के हैं, यूट्यूब पे भी हैं और अलग अलग उन पे हैं, तो उनके वो कॉन्सेप्ट जरूर सीख लेगा, वो आपकी बहुत हेल्प होगी। ठीक है, बहुत बहुत ज़रूरी है एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट सीखने, ये बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस ला सकते हैं आपके ओवरऑल स्कोर में। ठीक है, ये जरूरी है, जरूर सीखना है आपको। इसके अलावा तीसरा पार्ट वो है वर्बल कैलकुलेशंस। और वर्बल कैलकुलेशंस ऐसी चीज़ है कि इसमें 3-4 हिस्से आते हैं कि जैसे आप अभी जब आप अपना नॉर्मल पढ़ रहे हो, ठीक है, इसके लिए आप अलग से टाइम निकाल सकते हो, निकालना हो, और नॉर्मली शुरुआत में तो अलग से निकालना पड़ेगा, धीरे धीरे फिर आपकी नॉर्मल जो प्रिपरेशन हो रही है उसी में ये इंक्लूड हो जाता है, और इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। ये ऐसी चीज़ें, ये लिटरली आपको 40-50 दिन आपको करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, तब उसमें बहुत इंप्रूव होगा। अगर 20-30 दिन में करोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जरूर मिलेगा आपको, बट इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। इसमें क्या, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आप बिना कॉपी पेन उठाए वर्बली आप क्वेश्चन करने की कोशिश करो। प्रॉफिट एंड लॉस का, CISI का, इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो ये कि आप वर्बली जब कर रहे होगे तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फॉर्मूला है, या कोई ट्रिक के थ्रू करो, कुछ भी करो, वो आप मेमोराइज कर रहे होगे, आपका ब्रेन काम कर रहा होगा, आपके हाथ कम काम कर रहे होंगे, आई होप आप समझोगे। तो वो फॉर्मूले भी, वो जो ट्रिक्स कॉन्सेप्ट, वो सब आपके बहुत अच्छे से रिवीजन भी होता रहता है इस वर्बल कैलकुलेशन वाले इसमें। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वर्बल कैलकुलेशन करें, और इसके लिए बेस्ट वे है कि क्विजेज आती हैं, अलग अलग ऐप्स की बहुत सारी क्विजेज आती हैं, और वो क्विजेज में अपना इस को हिसाब को सोच के मत चलिएगा कि मुझे इसमें इतना स्कोर करना है, ये है वो है, स्कोर कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, कम टाइम में, तो सबको भूल जाएगा। बस उन क्विजेज को इसीलिए यूज करो कि आपको वर्बल कैलकुलेशन अपनी इंप्रूव करनी है, और क्वेश्चन क्विज उठाओ और उसको पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ के ब्रेन से ही अपने दिमाग में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो। शुरुआत में हो सकता है कि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी लग जाए एक ही क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं, पर आप धीरे धीरे ब्रेन को हैबिट डालोगे, ब्रेन को धीरे धीरे आदत डालेगी। मैथ ऐसी चीज़ है, अगर आपका मैथ स्ट्रांग नहीं भी है ना, पर प्रैक्टिस कर करके इसको स्ट्रांग किया जा सकता है। वर्बल कैलकुलेशन शुरुआत में किसी की स्ट्रांग नहीं होती, लेकिन प्रैक्टिस कर करके लोग इंप्रूव करते हैं, बहुत इंप्रूव करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि क्विजेज उठाओ और उनको करो। शुरुआत में ना भी हो, चाहे एक ही सवाल हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 होंगे, फिर अगले बार 3 होंगे, 4 होंगे, धीरे धीरे देखना कि 10 के 10 सवाल आप कर पाया करोगे उस लिमिटेड टाइम। तो बहुत हेल्प मिलेगी उसकी जब आप पूरा ओवरऑल पेपर दोगे या मॉक दोगे, जिस चीज़ में दोगे। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, और ये थोड़ा सा पेशेंस रखने की चीज़ है। थोड़ा पेशेंस के साथ ये चीज़ें करोगे तो ज़रूर है। शुरुआत में जब आप प्रिपरेशन, ये वर्बल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए यही है कि क्विजेज जब बैठो आधा घंटा दे दो, और उसमें क्विजेज करनी है, वर्बली करनी है। रोज आधा घंटा इसका दे दोगे ना, शाम को दो, चाहे दोपहर में दो, जब भी दो, और आधा घंटा बेसिक कैलकुलेशन को, आप देखिए बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस आएगा। इसके अलावा जो ट्रिक्स सीखनी है वो तो है ही। ये 3-4 चीज़ें की, और चौथी चीज़ जो आपको है जो बताइए, वो है मॉक्स। अब मॉक्स में क्या है कि 2-3 चीज़ें हैं कि मॉक्स जितना करोगे, सिंपल सी बात है कि मैथ ऐसी चीज़ है, उसको जितना करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका इंप्रूव होगा। तो जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे, उतनी ही ज़्यादा कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव होगी, उतनी ज़्यादा आप मैथ के क्वेश्चंस को आप इंप्रूव कर पा रहे हो। क्योंकि मॉक में आप देते हो 2 घंटे का, आपके पास टाइम बाउंड बैनर होता है, 2 घंटे में आपको देना ही देना है। वो आपके पास प्रेशर कह लो या वो एक लिमिट कह लो, वो सब होती है। तो जो भी होता है प्रिपेयर करने वाला, वो उसमें लगा रहता है, उसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं, और उसमें वो प्रैक्टिस होती है, और बहुत इंप्रूवमेंट आता है कैलकुलेशन स्पीड में, ओवरऑल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। यकीन ना आए तो अपने पहले मॉक में कभी भी आपने दिया हो, उसमें देखिएगा कि मैथ में आपने 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 10वें मॉक में देखिएगा कि पहले 100 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। पहले और 10वें में आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन में फर्क आ जाएगा, आप बहुत इंप्रूव कर चुके हो। इसीलिए मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दो, जितना ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन इंप्रूव होगी। और उन मॉक्स में आपके ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन से सारी चीज़ें यूज करनी है होती हैं। हालांकि मॉक्स के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है, अभी 2-3 दिन पहले बनाई थी, आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत कुछ आपको मिलेगा कि मॉक्स देते कैसे हैं, उसका कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे आप स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं बहुत सारा।
आई होप आप वो ने वो वीडियो देखी होगी, बहुत अच्छी मैंने कोशिश की उसमें बताने की। तो चौथा पार्ट है आपका मॉक्स, और ये तीनों चारों पार्ट आप जोड़ लोगे तो आप लिटरली 30 से 40 दिन कंसिस्टेंसी के साथ आपने ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली, यकीन मानिए आपकी कैलकुलेटिव स्पीड और कैलकुलेशन स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। बट ये आपको चीज़ें उतारनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में और कंसिस्टेंटली वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब ये आप पे है कि जितनी मैंने बताई इनमें से कितनी आपके लिए यूजफुल लगी, क्योंकि हो सकता है किसी ने इसमें से कुछ भी ना सुना हो सकता है किसी ने 60% सुना हो, किसी ने 20% सुना हो, किसी ने सारी चीज़ें सुन रखी। जो भी है, जिसको भी आशा यही करता हूँ कि ये ज़्यादा ज़्यादा फ्रूटफुल लगे, उनके कुछ काम आया है इस आया हो इससे, और वो अपनी लाइफ में जितना भी ले पाओ अपनी उसमें उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ, तभी ये फ़ायदा होगा इस वीडियो का। देख के बस इस वीडियो को बंद करके और सारी चीज़ें ऐसे मत कर देना कि ख़त्म, उसका कोई वो नहीं, इसमें से कुछ लेना और अपनी लाइफ में ऐड करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, यकीनन बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आपके स्कोर में बदलाव आएगा, जॉब के पास जरूर जाओगे आप। तो आज के इस वीडियो में कैलकुलेशन के रिगार्डिंग ही थी, और कैलकुलेशन को अगर इस इन चीज़ों से कर लोगे तो हो ही जाएगा। बाकी आपका कोई और डाउट क्वेरी है, प्रिपरेशन में कोई हेल्प चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई इश्यू आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कमेंट डाउन करिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा एड्रेस करने की, और ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो लेके अभी आप को मैं बता पाऊँगा। आई होप ये चीज़ें आप जो बताइए वो करें, और इसी आशा के साथ आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो टाटा बाय बाय।